हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप लोग? तो चलिए फिर से तरोताज़ा हो जाए। और वीडियो का पार्ट 2 में जो एक्सरसाइज है 9 क्लास 10th की एनसीईआरटी के मैथ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो इसमें चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। वो वीडियो जो हम देखे बाद में कि 27 मिनट का हो गया, तो फिर हम सोचे इसको पार्ट 2 में ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले क्या करें, 1.5 मीटर टॉल ए बॉय। तो पहले एक बॉय बना देते हैं जो कि 1.5 मीटर टॉल है, यानी कि इसका एक लड़का है जिसका लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक, तो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, जो कि लड़का खड़ा है एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने। तो एक इसको मिला देते हैं 36 को। ठीक है, तो ये 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गया। मान लेते हैं बिल्डिंग क्या है, PQ है, और ये लड़का जो है ये भी है। तो PQ कितना है, ये टोटल कितना हुआ है 30 मीटर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये है 30 मीटर। ठीक, इसको भी एक डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग मिलाएं तो 1.5 है। तो यहाँ से अगर ये देखेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। और ये जो ये तो पूरा कंप्लीट 30 है। तो इसका बचा हुआ पार्ट यहाँ से जो यहाँ है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट क्या है 30, और इसमें ये बचा गया 1.5 आ गया। तो 30 में जब 1.5 को हम लोग क्या करेंगे, 30 में 1.5 को हम लोग माइनस करेंगे, तो ये जो पार्ट बचा यहाँ पे, ये जो बचा हुआ पार्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट है m। तो PM क्या आ जाएगा हम लोग का, PM बराबर कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा। तो इसको आप लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आई से जो है इसका बिल्डिंग का टॉप से 30 डिग्री, अभी कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री से क्या हो जाता है 60 डिग्री। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर आगे आया तो क्या हो गया 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि 30 डिग्री से 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है इसलिए 30 से 60 हो जाता है। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, ये हम लोग को निकालना है। तो ये तो पॉइंट है ए, तो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं पॉइंट सी, है ना, पॉइंट सी। और ये डिस्टेंस AC क्या है, यहाँ से यहाँ AC क्या है, वो डिस्टेंस है AC जो कि वो लड़का तय किया, यानी कि चला, वॉक किया, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पहले लेट PQ इज इक्वल टू क्या था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। PQ इज इक्वल टू क्या था, बिल्डिंग। PQ बराबर, यानी कि PQ क्या है, बिल्डिंग है, और AB क्या है, लड़का। तो AB बराबर क्या है, लड़का, द बॉय। AB इज इक्वल टू क्या है, बॉय, या फिर हाइट ऑफ द बॉय, है ना। ठीक, यानी कि लड़के की ऊंचाई। और AC क्या है, AC क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय, यानी कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय, अर्थात AC बराबर हो जाएगा लड़के द्वारा तय की गई दूरी, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहाँ पे APC और दूसरा ट्रायंगल है APM। एक ये पूरा बड़ा वाला और ये एक छोटा CPM, ये छोटा वाला। तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, पहले लेते हैं इन ट्रायंगल छोटा वाला में लेते हैं। ठीक है, ये वाला PCM, इन ट्रायंगल PCM, इसमें क्या है, ये तो यहाँ से यहाँ M तक, तो PM कितना है हम लोग का, यहाँ से यहाँ 28.5 आया, है ना। और ये क्या हम लोग का बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में किस में रिलेशन आता है, 10 में। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया PM/r बाय बेस, तो हो जाएगा CM, PM/CM। तो ये 10 60 डिग्री, तो 10 60 क्या हो गया, √3
और पीएम कितना है 28.5 आया है, ठीक है, और सीएम नहीं आया है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सीएम इधर हो जाएगा, ठीक है, सीएम इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5, ठीक है। तो अगेन सीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28.5, और ये √3 उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बाय में चला जाएगा। तो सीएम आ गया हम लोग का 28.5/√3, ठीक है। अब यहाँ ये तो सीएम आया है, लेकिन निकालना हम लोग को क्या चाहिए, एसी चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय। तो फिर अगेन आप दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल में एपीएम में, यहाँ से यहाँ कंप्लीट। तो इन ट्रायंगल एपीएम, फिर ये पूरा को लेंगे बेस, अभी जो है यहाँ से यहाँ ये पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बेस, और ये आएगा परपेंडिकुलर वही। तो यहाँ पे आगे ना हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि पीएम और बाय बेस यानी कि एएम। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और पीएम कितना है 28.5, और एएम गिवन नहीं है, एएम तो गिवन नहीं है, लेकिन एएम को हम लोग दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। क्या, एएम यहाँ से कंप्लीट है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एसी प्लस सीएम। तो उसको लिख देंगे एसी प्लस सीएम, किसको, एएम को, क्योंकि एएम क्या है इसका दो पार्ट, एसी और सीएम, वो दोनों को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी प्लस सीएम इंटू 1 करेंगे तो एसी प्लस सीएम ही रहेगा, और 28.5 इंटू √3 क्या आ जाएगा 28.5 इंटू √3 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सीएम का वैल्यू आ चुका है 28.5/√3। तो इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1। इसको जब इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीएम एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5/√3, और ये प्लस सीएम उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस सीएम। अगेन एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5/√3 माइनस सीएम का वैल्यू वहाँ पे रख देंगे 28.5/√3। तो यहाँ पे बगल में इधर रीजन लिखना है, यहाँ पे रीजन आप उधर बगल में लिखेंगे कॉपी में, जहाँ पे जगह होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या न फ्रॉम इक्वेशन 1 सीएम इज इक्वल टू 28.5/√3 रखें। जो भी लिखना है रीजन के साथ लिखना है, ठीक है। तो अब आगे जब उसको सॉल्व करेंगे तो एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसको एक बार लिख ही लेते हैं, -28.5/√3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है √3 को 1 से मल्टीप्लाई किए, तो इसके ऊपर वाले को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और इंटू में हो जाएगा 28.5, ठीक है। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 85.5, और माइनस इसको √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 21.5 को 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 में 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा यहाँ पे 7 में 2 गया तो 57/√3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 57 को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन 57 को, लेकिन नीचे क्या है परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या, इसके नीचे क्या है अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को हम लोग नीचे नहीं रखते देते उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, या फिर उसको रेशनल नंबर बनाते हैं किसी और मेथड से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 19 को 57 को लिख सकते हैं 19 इंटू 3, ठीक है, यानी कि फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो यानी कि 57 को हम लोग लिख सकते हैं 19 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। पहले 57 को 19 इंटू √3 नहीं 3, और फिर 3 को √3 इंटू 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, ठीक है। और बाय में नीचे में एक है √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग का क्या 19√3 तो मीटर, ठीक है। तो एसी क्या आ गया हम लोग का 19√3 मीटर, और एसी यहाँ पे क्या है
डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय, और यही क्वेश्चन में निकालना था। तो अगेन हम लोग लिख लेंगे हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय कोमा AC इज इक्वल टू 19.19 मीटर, यानी कि आता लड़के द्वारा तय की गई दूरी 19√3 मीटर आ जाएगा आंसर। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। और हाँ, किसी को अगर नोट्स चाहिए, लिखने में दिक्कत हो रही तो नोट्स ले आप, वो तो आपको मिल जाएगा अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। कमेंट में बताया अंग्रेजी में चाहिए तो अंग्रेजी में, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, ठीक है। लेकिन आप खुद से मेहनत कीजिए। अगर आप खुद से बना रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सोचना है, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। नोट्स लिख के छापने से कोई फायदा नहीं। तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 करा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। इसका टॉप और इसका बॉटम, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला। इस तरह से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एक यहाँ से यहाँ और एक ये पूरा। और इस तरह से अच्छे से बनाते हैं इसको। तो ये तो एक आधा हो गया और ये एक पूरा, ठीक है। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो क्या है, बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। लेकिन ये जो टावर है वो 20 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है। मान लेते हैं बिल्डिंग क्या है, PQ है, तो ये 20 मीटर लंबा है, ये बिल्डिंग 20 मीटर लंबा, और इस बिल्डिंग के ऊपर में टावर लगा हुआ है। मान लेते हैं टावर जो है PC हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है मान लेते हैं ग्राउंड का पॉइंट D है। तो बुरा बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो है 45 डिग्री क्या दिया है, पहला है द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप, पहला है बॉटम एंड टॉप, रेस्पेक्टिवली लिख रहा है। उस क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे 45 लिखा है और 60, और शुरू में जब क्वेश्चन में लिखा है तो लिखा है बॉटम एंड टॉप, ठीक है। तो अगर लिखा है बाद में कि रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है या फिर हिंदी से लिखा रहता है क्रमशः, उसका मतलब होता है कि पहले बॉटम आया तो ये जो पहला वाला डिग्री होगा इसका होगा, और बाद में टॉप आया तो बाद वाला इसका होगा, ठीक है। तो बॉटम का कितना हो जाएगा 45 डिग्री और टॉप का हो जाएगा 60 डिग्री। तो मेरा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट यानी कि PC निकालना है। क्या निकालना है, PC। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या कंसिडर किए वो लिख देते हैं। लेट यानी कि माना कि क्या है, PQ इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग प्यास लग गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब PC इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की ऊंचाई, ठीक है। तब यहाँ पर भी दो ट्रायंगल है, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल पहले तो जिसमें गिवन है उस ट्रायंगल को लेंगे। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक गिवन, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, PQD। तो पहले इसी को लेते हैं, PQD, इन ट्रायंगल PQD क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में 10 में आता है। तो 10 60 नहीं, देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ, ये 60 किस में है, बड़ा वाला ट्रायंगल में। तो छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें 45 आता है। तो 45 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि PQ बाय DQ। तो 1045 का वैल्यू, अब PQ का वैल्यू और DQ का वैल्यू दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा DQ। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो DQ इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 20। तो DQ अब 20 आ गया है।
अब हम लोग लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल को, ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल, तो डी सी क्यू डी इन ट्रायंगल सी क्यू डी। सी क्यू डी में क्या है, फिर से लेंगे टेन, ये पूरा एंगल लेना है 60 है ना, तो टेन 60 इक्वल परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा सी क्यू बाय डी क्यू। 60 का वैल्यू होता है √3 tan 60 का, तो सी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी प्लस पी क्यू, पी सी प्लस पी क्यू, और डी क्यू, डी क्यू हम लोग का आ गया यहाँ पे 20 है ना, डी क्यू आ गया है 20, तो डी क्यू के जगह में 20 लिख देंगे, इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 1, और यहाँ पे रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से। तो फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी सी प्लस पी क्यू, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो पी सी प्लस पी क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 इंटू √3 क्या हो जाएगा 20 √3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डी क्यू पी क्यू कितना है, पी क्यू 20 गिवन है, तो पी क्यू के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग 20, और ये इधर 20 √3, फिर अगेन जो है पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 √3, और ये 20 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर अगेन पी सी इज इक्वल टू 20, फिर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3 और ये -1 आ जाएगा, ठीक मीटर। किसी को कॉमन लेने में दिक्कत होता है तो यहाँ पे देखिए 20 √3 है -20 है, तो 20 है यानी कि यहाँ पे 20 इंटू 1, जैसे यहाँ 9 लिखे हैं तो क्या है ये 9 नहीं 9 इंटू 1 है, ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 9 ही आएगा, तो उसी तरह से यहाँ 20 इंटू क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 20 इंटू √3, तो 20 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 20 मान लेते हटा, 20 ये हट गया, तो क्या बच रहा है सिर्फ √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, ठीक। उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, तो फिर यहाँ से देखिए 20 ये हटेगा तो क्या बचेगा 1, 20 हटा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये कॉमन लिया था इस तरह से, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर, 20 इंटू √3 -1 मीटर। तो वो क्या आया है पीसी, और वो क्या है पीसी क्या है हाइट ऑफ द टावर, यही तो क्वेश्चन निकालने बोला था, तो ये क्या हो जाएगा हेंस द हाइट ऑफ द टावर, अतः टावर की ऊंचाई बराबर ऊंचाई कॉमा पीसी बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 -1 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टेचू 1.6 मीटर टॉल। तो एक स्टेचू बना दिए जो कि क्या है 1.6 मीटर टॉल है। इसका नाम भी दे देते हैं ए बी। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि कोई भी मूर्ति या फिर कोई चौराहा पे देखेंगे आप स्टेचू लगा हुआ है किसी का, तो क्या रहता है उससे पहले एक उसका बेसमेंट बनाया जाता है ना, जिसके ऊपर मूर्ति रहता है। मूर्ति जमीन पे नहीं बनाता है ना, तो वो जो बेसमेंट उसी को पेडेस्टल बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो पेडेस्टल पे बनाया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू। तो ये तो एक हाँ ये पेडेस्टल है, मान लेते हैं पीबी क्या है, पीबी जो है पेडेस्टल है। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। स्टेचू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड का किसी पॉइंट से जो है 60 डिग्री है। अब कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ये पेडेस्टल कहाँ से कहाँ है पीबी, तो पेडेस्टल का टॉप क्या होगा ये, यानी कि पेडेस्टल का टॉप और ये टावर का जो है, टावर नहीं स्टेचू का जो बॉटम क्या है एक ही पॉइंट है, तो वहाँ से जो है इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। यहाँ से ये 60 डिग्री और यहाँ से ये 45 डिग्री है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि हम लोग को बीपी निकालना यानी पीबी निकालना, हाइट ऑफ द पेडेस्टल ये हो गया। तो
यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं डी, है ना, ये पॉइंट दे देते हैं डी, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको जिसको हम लोग जो जो कंसिडर किए हैं वो उसको पहले लिखेंगे, है ना, उसको पहले लिखेंगे। लेट पी बी इजिकल टू क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल्स, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। ए बी इजिकल टू क्या है, ए बी इजिकल टू क्या है, हाइट ऑफ द स्टेच्यू, यानी कि मूर्ति की ऊंचाई। और डी क्या है, इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन आर फॉर्म, यानी कि ये बिंदु है पॉइंट डी, वो पॉइंट है जहाँ पे क्या हो रहा है, उन्नयन कोण सब जो है वहां से बन रहा है, ठीक है। इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर, यहाँ पे ऑन द ग्राउंड लिख लेंगे, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन आर फॉर्म, ठीक है। तब यहाँ पे दो ट्रायंगल फिर से है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देख देते हैं इन ट्रायंगल, छोटा वाला पहले लेते हैं, ठीक है। डी पी बी, इन ट्रायंगल डी पी बी क्या हो जाएगा, 45 है, तो tan 45 लेते हैं। तो tan 45 क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि पी बी बाय बेस यानी कि डी पी। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, और पी बी का वैल्यू गिवन नहीं है तो पी बी लिखेंगे, डी पी का भी वैल्यू गिवन नहीं है तो डी पी लिखेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी पी इजिकल टू क्या आएगा, बी पी आएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे, ठीक। अब आएंगे कैपिटल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उस पर फिर से इन ट्रायंगल, सोचना नहीं है कि कैसे बनाना है, बस ट्रायंगल दिख रहा है उसको हम लोग लगा देना है, साइन कोस जो भी लगाना है। तो इसमें हम लोग जरूरत इस सब का है, परपेंडिकुलर और बेस का, तो वही देखेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस में किस में आता है, 10 में आता है। सोचना ही नहीं है कि कैसे बनेगा, कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे कितना है, बड़ा वाला ट्रायंगल में 60 है, थीटा का वैल्यू 60, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ए पी, है ना, ए पी बाय बेस वही रहेगा डी पी। फिर अगेन tan 60 का वैल्यू होता है √3, और ए पी देखिए, ए पी यहाँ से यहाँ पूरा है, तो ए पी क्या है, दो पार्ट का है, दो पार्ट में टूटा हुआ, किससे, ए बी और पी बी है। तो इसको हम लोग ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस पी बी, और ये डी पी, डी पी देखिए यहाँ, डी पी किसके बराबर है, बी पी के बराबर, तो डी पी के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, डी पी के जगह में हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे बी पी नहीं, ये पी बी लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, पी बी, तो ये हम लोग इसको पी बी ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी बी है, तो डी पी किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है, तो डी पी के जगह में हम लोग लिख देंगे पी बी। इसको कहाँ से लिखे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, रीजन के साथ लिखिए, जो भी लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी बी इंटू क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू ए बी प्लस पी बी, ए बी प्लस पी बी, ठीक है। अब ये पी बी इंटू √3, और ये प्लस पी बी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस पी बी इज इक्वल टू ए बी बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी बी कॉमन ले लेंगे फिर से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया, 1.6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब अगैन उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6, और ये आ जाएगा इधर नीचे में। तो अगैन ये क्या है कि रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण मेथड यानी कि रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। इसको जो है हम लोग
समीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √3 + 1 से ऊपर में और √3 + 1 से नीचे में। तो हम लोग को मालूम है कि a + b × a - b को इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a बराबर क्या है हम लोग का, a की जगह में क्या है √3 और b की जगह में 1 है। तो ये 1.6 × √3 + 1, ये ऊपर वाला तो जैसे का वैसे रहेगा, लेकिन नीचे a² - b²। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो अगेन pb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 × √3 + 1 और ये हो जाएगा 3 - 1। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, pb इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 √3 + 1 और बाय में क्या हो जाएगा ये 2। तो ये इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा √3 + 1। तो हम लोग का pb इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया है 0.8 × √3 + 1। तो लास्ट में हम लोग को लिख लेना है हेंस ये pb क्या था, pb क्या था, pb हाइट ऑफ द पेडेस्टल से ही तो हम लोग को निकालना था। तो लिख लेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि हेंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल pb इज इक्वल टू 0.8 × √3 + 1। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कहीं पर भी किसी को भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके पूछें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. The angle of elevation of the top of a building. ये कोई बिल्डिंग है मान लेते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं PQ। क्या है, एक बिल्डिंग है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। अच्छा, एक बिल्डिंग भी एक टावर भी, तो एक टावर है, एक हम लोग दोनों को मिला देते हैं पहले, ठीक है। ये एक टावर भी है ना, अभी कौन बड़ा है कौन छोटा अभी पता नहीं है, ठीक है ना। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है मान लेते हैं, और इधर क्या है टावर, ये टावर का नाम दे देते हैं भी। कौन बड़ा छोटा अभी पता नहीं है, ठीक है, आगे पता चले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, कहाँ से बन रहा है अभी पता नहीं। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये टावर है, टावर का फुट से, टावर का फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इस 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट से, तो बिल्डिंग का फुट ये हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अब बोल रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि टावर का लंबाई दे दिया है 50 मीटर, है ना, ये टावर का लंबाई है 50 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट यानी कि ये वाला निकालना है PQ, ठीक है, PQ हम लोग को निकालना है। तो बस यहाँ पे सीधे बना देते हैं हम लोग। तो ये दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक ये PQB और ABP, बस ट्रायंगल ही हम लोग को दिखना है और उसके अलावा कुछ दिख रहा है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेट PQ इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की ऊंचाई, ठीक। B क्या है, B इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, B हो गया हाइट ऑफ द टावर। तो बस दो ट्रायंगल है यहाँ पे हम लोग को लिख देना, इन ट्रायंगल पहले लिख देते हैं, इसके इसी का लेते हैं ABP में, ABP
ठीक है। तो एबीपी में देखिए यहाँ पे ये 60 है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये भी बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस परपेंडिकुलर रिलेशन 10 में आता है। तो 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का BA और बेस क्या हो गया BP। तो 1030 का वैल्यू √3 यानी 1060 है। तो BA क्या है, BA गिवन है हम लोग का 50 और BP नहीं गिवन है तो BP लिखेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/√3, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये आ गया 50/√3, 50/√3, ठीक है। तब यहाँ पे क्या है, अब इन ट्रायंगल बड़ा वो वाला हम देखना है, इन ट्रायंगल PQB, PQB। तो PQB में फिर से देखेंगे 10 वाला ही लेंगे। तो 10 में उसमें कौन सा एंगल आ रहा है 30 वाला आ रहा है। तो 1030 इज इक्वल टू फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ना PQ और बेस क्या है BP। तो 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और PQ तो गिवन नहीं है। यहाँ पे नीचे क्या है BP इज इक्वल टू क्या आया है, उसका वैल्यू अभी नहीं रखते हैं, इसको BP लिख देते हैं, ठीक है। अगेन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BP नहीं PQ इंटू √3 क्या हो जाएगा PQ इंटू √3 ही रहेगा और BP इंटू 1 BP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BP बाय में √3, ठीक है। अब अगेन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BP का वैल्यू क्या आया है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करें 50/√3, क्या लिखेंगे 50/√3, इसको यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। BP की जगह में लिखेंगे 50/√3, और ये जो √3 है नीचे है वो नीचे ही रहेगा। तो इसको कहाँ से लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा, तो ठीक है। तो PQ इज इक्वल टू, तब यहाँ पे देखिए जब 2/3 रहता है और इसका बाय में 3/7 या फिर कुछ भी है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको जैसे का वैसे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई में करते हैं और इसको जो है उल्टा कर देते हैं 7/3, 3/7 था तो 7/3, उसके बाद गुना करके हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या है 50/√3 तो है, लेकिन √3 के नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर वाले को जैसे का वैसे लिख देंगे और नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, √3/1 है तो क्या हो जाएगा 1/√3। तब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/√3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो PQ इक्वल टू क्या आ गया 50/3 और यही तो हम लोग को निकालना था। तो इसको पॉइंट में अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 23 6 जा 18 फिर 6 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16.67 मीटर, ठीक है 16.67 मीटर। तो हैंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की ऊंचाई कितना है 16.67 मीटर, यानी कि आप देखिए अब पता चल गया कि कौन सा बड़ा है। तो PQ निकल गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग और यह हम लोग को निकालना था। तो हैंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग PQ इक्वल टू 16.67 मीटर और यही तो हम लोग को निकालना था। अभी आप पता चल गया है। तो टावर कितना था 50 मीटर, यानी कि बिल्डिंग जो है छोटा है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग का फिगर जो है गलत बना हुआ था, है ना, गलत नहीं बना है, उसका जो एक मतलब इसका जो अनुमान लगा है वो सही है, ठीक है। ये बनाने का पैटर्न नहीं होगा, लेकिन ये छोटा है तो इसको जो हम लोग को छोटा बनाना था, है ना, बिल्डिंग को छोटा बनाना था और ये टावर को इस तरह से बनाना था, है ना, इस तरह से। ये होता 30 और ये होता 60 डिग्री, ठीक है ना, और ये हो जाता टावर और ये हो जाता हम लोग का बिल्डिंग, ठीक है ना। तो आप लोग फिगर को वैसे ना बना करके आप लोग ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। ये नाम सब वगैरह वही रहेगा। तो ये छोटा होना चाहिए बिल्डिंग और टावर जो है बड़ा होना चाहिए, तो फिगर भी उसी के जैसा बनाना है। तो ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
सारे क्वेश्चंस इजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल है, दो पोल है और दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है। ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, और ये एक रोड के क्या है, दोनों तरफ है ना, एक रोड के दोनों तरफ इधर उधर खड़ा है, दोनों का हाइट इक्वल है। तो मान लेते हैं ये क्या है, ए बी है एक पोल और दूसरा पोल है पी क्यू, लेकिन दोनों का हाइट क्या है, बराबर है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि सड़क की चौड़ाई, यानी कि वाइड विड्थ ऑफ द रोड इज दिया है 80 मीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 80 मीटर, यहाँ से यहाँ गिवन है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि दोनों रोड के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पोल का एंगल कितना है, 60 डिग्री, और एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो इसका मान लिए 30 है और इसका मान लिए 60 एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि ये डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है। ठीक है, ये पॉइंट डी है, तो दोनों पोल का हाइट भी निकालना है। ठीक है, दोनों पोल का हाइट भी निकालना है, यानी कि हम लोग को पी क्यू भी निकालना है, ए बी भी निकालना है। दोनों पोल का हाइट हो गया, और क्या निकालना है, पॉइंट, इस पॉइंट से, रोड के इस पॉइंट से दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो पोल पी क्यू का डिस्टेंस क्या है, डी क्यू, और पोल ए बी का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, बी डी है। तो ये दोनों भी निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी हम लोग को निकालना है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो पहले इसको आराम से देखिए, उसको पहले बहुत अच्छे से लिखना है कि लेट, यानी कि माने हैं क्या क्या माने, ए बी इज इक्वल टू पोल। ठीक है, फर्स्ट पोल या फिर सेकंड पोल, कुछ भी मान लेते, फर्स्ट पोल है ना, या फिर हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल। पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ सेकंड पोल, या फिर अदर पोल, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी गिवन है ना, ये क्या है, गिवन। ठीक है, अब फिर क्या है, बी डी, बी डी क्या है, बी डी डिस्टेंस ऑफ द पोल ए बी फ्रॉम द पॉइंट डी, है ना, जो कि हम लोग को निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पोल ए बी फ्रॉम पॉइंट डी ऑन द रोड, है ना, यानी कि रोड पे एक पॉइंट डी है, वहां से क्या है, उसका डिस्टेंस है। उसी तरह से डी क्यू, डी क्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पोल पी क्यू फ्रॉम पॉइंट, वही पॉइंट है डी, है ना, फ्रॉम पॉइंट डी ऑन द रोड। ठीक है, देखिए लिख लेंगे, बी डी क्या है ना, बी डी है बिंदु डी से पोल ए बी की दूरी, और बिंदु डी क्यू क्या है, डी क्यू क्या है, सड़क की बिंदु डी से पोल पी क्यू की दूरी। तो ये दोनों हम लोग को निकालना है, और क्या निकालना है, ये ए बी और पी क्यू भी निकालना है, ये सब निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये और ये, तो पहले वो दोनों को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अच्छा, ये तो पूरा क्या है, 80, ये पूरा 80 है, तो बी डी को हम लोग कुछ तो लिख सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं, पहले ए बी डी में जाते हैं, है ना। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री, 1060 यानी कि 60, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस,
तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी और बाय बेस बी डी। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। ना तो ए बी गिवन है और ना ही बी डी गिवन है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू 1 ए बी हो जाएगा और बी डी इंटू √3 क्या हो जाएगा, बी डी √3 रहेगा। इसको कंसिडर करके छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट उस ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल QPD उसमें 30 डिग्री वाले एंगल वाले में, तो उसमें भी अगर लिखेंगे tan 30 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया PQ और बेस क्या हो गया DQ, तो हो गया PQ बाय DQ। अगेन tan 30 का वैल्यू 1/√3 और PQ गिवन है क्या, ये तो गिवन नहीं है, तो PQ को PQ लिखेंगे और DQ यहाँ पे देखिए DQ, तो उसको तो वो तो DQ ही रहेगा। लेकिन ये देखिए किस तरह से इतना लंबा है, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है 80 मीटर, ठीक है। बीच में क्या है, एक पॉइंट D है और इधर क्या है Q है और इधर क्या है B। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है DQ। तो यहाँ पे देखिए ये जो DQ है, DQ इसको क्या करेंगे पूरा में, अगर BD माइनस करेंगे, BD माइनस करेंगे, एक कंप्लीट क्या हो गया, एक कंप्लीट क्या हम लोग का BQ, कंप्लीट क्या है BQ, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है BQ। अब उसमें क्या कर रहे हैं BD माइनस कर रहे हैं, BD माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग को BD जब माइनस किए तो बचा क्या DQ, यानी कि इसको DQ के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग DQ को क्या लिख सकते हैं, BQ माइनस BD। तो DQ को हम लोग लिखेंगे BQ माइनस BD, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब अगेन 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए PQ किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो PQ के जगह में हम लोग लिख सकते हैं AB, ठीक है। चूंकि गिवन है ना, गिवन यानी कि दिया हुआ है कि PQ बराबर क्या है AB, है ना, ये गिवन। अब यहाँ पे देखिए BQ माइनस BD, तो BQ क्या है BQ, यहाँ से यहाँ टोटल कितना है 80, तो BQ के जगह में हम लोग लिखेंगे 80, फिर माइनस है तो माइनस और BD, और क्या है BD। तो BD है तो इसको BD को हम लोग लिख देंगे BD, ठीक। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस BD वही हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा AB इंटू √3, तो AB इंटू √3 हो गया, ठीक है। तो ये जब हो गया फिर से अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर 80 माइनस BD इज इक्वल टू क्या है AB इंटू √3, लेकिन AB क्या है, AB इज इक्वल टू क्या है BD √3 फ्रॉम इक्वेशन 1। AB के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं BD √3, तो AB यहाँ पे है तो AB के जगह में लिखेंगे हम लोग BD √3। ये सिर्फ AB के लिए लिखे हैं BD √3, लेकिन यहाँ पे तो √3 अलग से बचा हुआ तो इंटू √3, तो ये हो जाएगा 80 माइनस BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा BD। देखिए 80 माइनस BD, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3BD। अगर क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3BD और ये माइनस BD इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस BD, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 4BD, और करके इसको चेंज कर देंगे तो 4BD इज इक्वल टू हो जाएगा 80, और जब BD निकालेंगे तो ये 80/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। तो हम लोग के यहाँ पे BD इज इक्वल टू आ चुका है 20, BD इज इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर। तो एक तो निकल गया है BD ये वाला, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ देखिए तो BD जब कितना आया हम लोग का 20, BD कितना आया है 20, यहाँ पे देखिए इसको, ठीक है। वहाँ से हम लोग क्या लिखे हैं DQ को क्या लिखे हैं, चूँकि DQ इज इक्वल टू क्या है BQ माइनस
बी डी है ना। तो यहाँ पे डी क्यू और बी क्यू कितना है हम लोग का 80 है टोटल। बी क्यू वहाँ से वहाँ पूरा कितना है 80 है और माइनस बी डी, तो बी डी हम लोग का कितना आया 20। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और यहाँ पे रीजन में दे देखें फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से बी डी इज इक्वल टू 20, तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना 60। तो डी क्यू भी कितना आ गया हम लोग का, डी क्यू निकल चुका है ना। डी क्यू कितना आ गया 60। तो जब डी क्यू निकल गया है और बी डी निकल गया तो ये दोनों डिस्टेंस तो निकल गया, बस एक और निकालना है ए बी और पी क्यू। तो इसका वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे कर रख देते हैं, एक इक्वेशन यहाँ पे है ना, एक इक्वेशन यहाँ पे ए बी। तो ये देखिए डी बी डी इज इक्वल टू क्या आया है 20 आया, तो इसका वैल्यू जो है इसका इसमें रख दे। तो ये इक्वेशन 2 का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे है ना। वैल्यू इक्वेशन ऑफ 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह से ये वाला लिखे हैं, फिर इसको लिखे हैं। अब इसके बाद वहाँ पे आगे यहाँ पे लिखने हैं, जगह नहीं बचा इसलिए, ठीक है। तो ध्यान से पहले ये लाइन लिखे हैं, फिर ये लाइन, उसके बाद ये वाला। अब आगे लिख रहा है कि वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 को वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 में रख देते हैं ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रख देने पर। तो ये तो ए बी है, तो ए बी ही रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है बी डी है। तो बी डी किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए बी डी किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो बी डी के जगह में हम लोग लिख दिए 20। तो ये बी डी के लिए आ गया है, बी डी के लिए आ गया 20 और इसके बाद जो बचा हुआ है √3 है, तो इसको लिख देंगे √3। तो ये आ गया ए बी का वैल्यू निकल गया 20 √3 मीटर। और ए बी किसके बराबर है पी क्यू के, तो पी क्यू बराबर भी क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो देखिए हम लोग का पी क्यू भी निकल गया, पी क्यू निकल गया यानी कि हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल सेकंड पोल कितना आ गया 20 √3 मीटर। ए बी निकल गया है 20 √3 मीटर, यानी कि फर्स्ट पोल का भी हाइट निकल गया 20 √3 मीटर। दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल ही है, यानी कि सही है। फिर हम लोग को क्या निकालना था बी डी, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल ए बी का जो है डिस्टेंस। तो बी डी भी निकल चुका है कितना 20 मीटर, यानी कि ए बी पोल जो है पॉइंट डी से 20 मीटर दूरी में है, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो गया 20 मीटर। और डी क्यू क्या था निकल गया है डिस्टेंस, पी क्यू पोल का जो है डिस्टेंस था पॉइंट डी से वो 60 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना है 60 मीटर। तो देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं तो कंप्लीट 80 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये भी सही है। तो लास्ट में लिख लेना है अतः पहले पोल की ऊंचाई कॉमा ए बी बराबर 20 √3 मीटर तथा दूसरे पोल की ऊंचाई कॉमा पी क्यू बराबर 20 √3 मीटर, दोनों की ऊंचाई बराबर है। फिर लिखना है पहले पोल ए बी की बिंदु डी से सड़क की बिंदु डी से दूरी बी डी बराबर 20 मीटर और पी क्यू है ना, पी क्यू क्या है ये डी क्यू क्या है पोल पी क्यू की सड़क के बिंदु डी से दूरी बराबर 60 मीटर, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में पढ़िए आप लोग। काफ़ी प्यास भी लग गई है मुझे, गले में किचकिच हो रही है, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फीडबैक देते रहिए कैसा लग रहा है बताइए, आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे और सारे, ठीक है, आराम से पढ़िए। बाय, नमस्ते।